नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। और आज बात करेंगे पाक अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ हो रही खुलकर बगावत को लेकर, क्योंकि झुका हुआ सर और कांपते हाथ और अपनी ही जमीन पर बेगाने हो चुके लोग अब पाकिस्तान के थोपे गए इस काले सच को पाक अधिकृत कश्मीर के कश्मीरी स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है। बांग्लादेश के अवैध कब्जे वाले, यानी आपको बता दें कि पीओके में अब सिर्फ महंगाई का रोना नहीं है, बल्कि एक सीधे और आर पार के जन विद्रोह में बदल चुका है। कल तक जो कश्मीरी आटे की किल्लत और बिजली के भारी भरकम बिलों से परेशान होकर सड़कों पर उतर आए थे, आज उनके हाथों में मशाले हैं जो आजादी की चीख मचाती हुई नजर आ रही हैं। रावलकोट में हुई हालिया महापंचायत ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के जनरलों की नींद उड़ा दी। जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तानी हुकूमत और उसकी दमनकारी फौज के खिलाफ अब सीधे युद्ध का बिगुल फूंक दिया है। यानी अब ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं रहा, बल्कि दशकों से दबा हुआ वो आक्रोश है जो अब ज्वालामुखी बनकर फट पड़ा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जायज मांगों को लेकर हो रहे प्रदर्शन को कुचलने के लिए पाकिस्तानी सेना उनके बच्चों के मुंह का निवाला छीन रही है, उनका राशन रोक रही है और उन्हें घुटनों पर लाने के लिए आर्थिक नाकेबंदी की जा रही है। लेकिन पाकिस्तानी जनरलों को शायद अंदाजा नहीं था कि इस वक्त हालात और स्थितियां कैसे हैं, और यही वजह है कि पाक अधिकृत कश्मीर के लोग अब खुलकर बगावत कर रहे हैं। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर ये 3 तस्वीरें पाक अधिकृत कश्मीर और वहां की आवाम इस वक्त किस जुल्म और सितम से गुजर रही है, उसका आप अंदाजा इन 3 तस्वीरों से लगा सकते हो। और अब जब हद पार हुई इस जुल्म सितम की, तो अब जनता सड़कों पर है। जनता सड़कों पर है अपने हक की लड़ाई के लिए। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं, सब लोग अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की सड़कों पर उतर आए हैं और वहां की सरकार को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की मांग कर रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें, सबसे पहली तस्वीर आप नजर दौड़ाइए। जुल्म के खिलाफ कैसे विद्रोह पाक अधिकृत कश्मीर के शहर दर शहर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी लगाई जा रही है, यानी कि आप अंदाजा लगाइए, जिस देश की शासक उनके ऊपर हुकूमत करती है उसी के खिलाफ अब खुलकर नारेबाजी की जा रही है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर अब आजादी की मांग कर रहा है। तो दर्शकों, पाकिस्तानी फौज के अत्याचार की अगर बात करें तो जुल्म के खिलाफ अब पीओके में आवाज बहुत बुलंद हो चुकी है। लेकिन आरोप क्या हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। सबसे पहला आरोप, जानबूझकर रोजमर्रा की चीजें जैसे राशन की सप्लाई को रोक देना ताकि लोग पैनिक हो। सबसे नंबर दूसरा आरोप जो बहुत महत्वपूर्ण है, विरोध को कुचलने के लिए इंटरनेट संचार सेवाओं और जरूरी दवाओं को बैन कर दिया गया है। आरोप नंबर 3, स्थानीय नदियों से पैदा होने वाली बिजली को पाकिस्तान के दूसरे प्रांतों में डाइवर्ट किया जा रहा है। दर्शकों, आरोप नंबर 4, भारत के साथ संभावित आर्थिक और व्यापारिक संपर्कों में बाधा डालने की कोशिश है। आरोप नंबर 5, आंदोलन से जुड़े लोगों पर पाकिस्तानी फौज कैसे गोलियां उन पर बरसा रही है। दर्शकों, आप सोचिए, सीधा प्रदर्शन कर रहे हैं, कोई आए आपको गोली मार दे। आरोप नंबर 6, प्रदर्शन को दबाने के लिए लगातार दबाव की रणनीति अपनाई जा रही है और यही वजह है कि अब वहां की जनता सड़कों पर है। लेकिन हिंदुस्तान से व्यापार की आस क्या है, यह जानना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। और क्यों पाक अधिकृत कश्मीर पारंपरिक तौर पर यह चाहता है कि वो भारत के साथ जाए। दरअसल पारंपरिक व्यापारिक मार्गों को अब दोबारा खोलने की मांग की जा रही है। भारत के साथ व्यापार खुलने से भुखमरी मिट जाएगी, जिस भुखमरी से पाक अधिकृत कश्मीर के लोग जूझ रहे हैं। भारतीय कश्मीर की तरक्की से उनकी जनता प्रभावित है। आप सोचिए, कश्मीर हमारा कितना शानदार विकास कर रहा है, कितने विकास के रास्ते पर अग्रसर है, और यही खल रहा है पाक अधिकृत कश्मीर के लोगों को। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान की आर्थिक नीतियों को सिरे से खारिज कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण, ये सबसे पहला पॉइंट जो हमने आपको दिखाया कि पारंपरिक रिश्तों में सुधार की बात की जा रही है। लेकिन अब यह भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर पाक अधिकृत कश्मीर के वो कौन कौन से हिस्से हैं जिन हिस्सों में यह प्रदर्शन जमकर हो रहा है और
हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड ये प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। सबसे पहला इलाका इस मैप के जरिए हम आपको बताएंगे, ये रावलाकोट इलाका जो आपको सबसे ऊपर इस मैप में नजर आ रहा है। यहां पर इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई, जिसके बाद यह प्रदर्शन आगे चलकर मुजफ्फराबाद पहुंचा। मीरपुर में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, कोटली में भी जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं, और ये वो तमाम इलाके हैं, भिंबर हो गया, नीलम वैली हो गया, इस पूरे इलाके में जमकर प्रदर्शन हो रहे हैं। अगर हम आपको इस नीलम वैली की कहानी बताएं तो ये पाक अधिकृत कश्मीर और भारत के बीच की वो नियंत्रण रेखा है, जिस नियंत्रण रेखा पर किशनगंगा नदी स्थित है, और उस नदी के ठीक उस पार पाक अधिकृत कश्मीर। लेकिन उस नदी को पाक अधिकृत कश्मीर के लोग नीलम नदी कहते हैं, हर एक हिंदुस्तानी उस नदी को किशनगंगा नदी कहता है। तो ये मैप के जरिए हमने आपको दिखाया, ये वो इलाके हैं पाक अधिकृत कश्मीर के जिन इलाकों में जबरदस्त हिंसा हो रही है। लेकिन अब यह भी जानना बहुत जरूरी है कि इस हिंसा के पीछे का असल कारण क्या है, असली वजह क्या है, क्यों लोग सड़कों पर हैं हजारों की संख्या में। तो सबसे पहले वजह नंबर 1, 12 आरक्षित सीटें, और इन सीटों को लेकर जो विवाद है इसको अब पूरा विश्व जानता है। वजह नंबर 2, ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी यानी जेएसी पर बैन की बात की जा रही है, जो इस प्रदर्शन की वजह है। महंगाई, बेरोजगारी, बिजली पर संकट है, बिजली वहां की पाकिस्तान के अन्य प्रांतों में डाइवर्ट की जा रही है। और वजह नंबर 4, पुलिस कार्रवाई और मौतें, क्योंकि आपको हमने वो तस्वीरें भी दिखाई थी, पुलिस सीधा फ्रंट टू फ्रंट गोलियां चला रही थी, अगर प्रदर्शन आप करें तो आपकी छाती में गोली मार दे रही थी। तो ये सबसे महत्वपूर्ण वजह हैं जिन वजहों के चलते लोग अब लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में 5 ऐसे दर्शकों अहम फैक्ट हैं जो आप सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, और वो फैक्ट क्या है। सबसे पहला फैक्ट नंबर 1, आधिकारिक नाम आजाद जम्मू कश्मीर है, यह बात आप सभी जानते होंगे। यह सबसे पहला फैक्ट नंबर 1 है। फैक्ट नंबर 2 हम आपको फटाफट दिखाएंगे। फैक्ट नंबर 2 है, यहां अपना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि यहां पाकिस्तान का कब्जा तो जरूर है, लेकिन यहां का प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति अपना होता है, यहां की स्थानीय जनता चुनती है, लेकिन लगाम पाकिस्तान के हाथ में रहती है। फैक्ट नंबर 3, इसका झंडा पाकिस्तान से अलग है। दर्शकों, पाकिस्तान से बिल्कुल अलग पाक अधिकृत कश्मीर का झंडा है। यह जो आपको नजर आ रहा है, यह पाकिस्तान का झंडा है, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर की जो झंडे की संरचना है वो बिल्कुल अलग है। फैक्ट नंबर 4, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है, पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। फैक्ट नंबर 5, रक्षा विदेश नीति पाक सरकार के नियंत्रण में है, और अमूमन होता भी ऐसे है, जब कोई मुल्क किसी भी पार्ट पर किसी देश की कब्जा करता है तो उसके सैन्य और विदेशी ताकतों को अपने हाथ में ले लेता है, जो यहां पर हुआ। पाकिस्तान के लिए पीओके सोने की चिड़िया क्यों है, क्यों जरूरी है, अगर यह हम जाने तो वजह नंबर 1, पीओके भारत पाकिस्तान के बीच एक संवेदनशील बफर जोन है, जो लोकेशन इस पाक अधिकृत कश्मीर की सबसे महत्वपूर्ण है। वजह नंबर 2, पीओके का बड़ा हिस्सा नियंत्रण रेखा एलओसी से लगा हुआ है, और यही वजह है कि वहां पर पाकिस्तान अपना कब्जा चाहता है। वजह नंबर 3 है, आपको बता दें, ये पीओके के उत्तरी हिस्से यानी कि गिलगिट बाल्टिस्तान पर भी कब्जा चाहता है पाकिस्तान, जहां पर लगातार वो अपना कब्जा जमा कर बैठा है। वजह नंबर 4, सीपीईसी पाकिस्तान के हम आर्थिक परियोजनाओं में से एक है। सीपीईसी के नाम पर पाकिस्तान ने चीन से अरबों का कर्ज ले रखा है, और वो जानता है इसका महत्व क्या है। वजह नंबर 6, सिंधु नदी प्रणाली की कई महत्वपूर्ण नदियां इसी इलाके से होकर गुजरती हैं। वजह नंबर 7 की अगर बात करें तो पाकिस्तान कश्मीर को अपनी विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा बनाता रहा है और लोगों से कर्ज लेता रहा है। वजह नंबर 8, पाक अधिकृत कश्मीर पर कश्मीर मुद्दे को जिंदा रखने का यह आधार देता है, और यह सबसे महत्वपूर्ण वजह है जो आप सभी जानते होंगे। वजह नंबर 9 है, दक्षिण एशिया, मध्य एशिया, चीन के बीच एक जरूरी भौगोलिक कड़ी है पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस कब्जे वाले इलाके पर अपना कब्जा जमाए रखना चाहता है। लेकिन अब वहां की आवाम यह तय कर चुकी है कि बस अब और नहीं, और दिनकर जी की वो पंक्तियां याद करिए कि सिंहासन खाली करो, अब जनता आ रही है। तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की जनता आज सड़कों पर है। एक बड़ा मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ सफोला फारूक जी जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका सर इंडिया न्यूज पर। और हमारे साथ लगातार जो है वो मेहमान जो है वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम सवाल पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले माथुर साहब आप ही से मैं शुरू करना चाहूंगा। पाक अधिकृत कश्मीर में सर अब चीजें पटरी से बहुत ऊपर नीचे निकल चुकी हैं। यह तय है आने वाले वक्त में वहां पर जन विद्रोह कभी भी
जैसे हमारे पड़ोसी दो देशों में हुआ, वो तस्वीरें पाक अधिकृत कश्मीर के सामने आ सकती हैं? माथुर साहब। जय हिंद वैभव। देखिए, मैं आपको एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओजेके में हो रहा है, वो कोई ऐसी अचानक पैदा हुई हुई सिचुएशन नहीं है। ये वर्षों से चले आ रहे राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और पाकिस्तानी सेना के हस्तक्षेप और उनके उनके द्वारा किए जा रही जातियां। उसके अलावा वहां पर एक बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने पीओजेके में आतंकवादी टेरर कैंप्स बना रखे हैं। वो टेरर कैंप्स बनाने की वजह से वो उनके वो एक एक टारगेट हुआ करते हैं। उससे उनको परेशानी हो रही है, उनके उनके न केवल वहां पर और बल्कि दूसरे एक्शन के साथ भी जो परेशानी होती है। आज की परिस्थिति ये है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग साफ कह रहे हैं कि उनको पाकिस्तान की नीतियां स्वीकार नहीं है। ये केवल महंगाई या सब्सिडी, अगर ये समझ रहे हैं हम लोग कि सिर्फ महंगाई के खिलाफ है या सब्सिडी के खिलाफ है, ये अपनी पहचान, अधिकार और आत्मसम्मान का मुद्दा है। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और ये समझने की आवश्यकता है। आप ये जो मानसिकता है, पंजाबी डोमिनेशन की जो मानसिकता पाकिस्तान में नजर आती है, न केवल पीओके में बल्कि पूरे पूरे जो बाकी पाकिस्तान के हिस्से हैं वहां पर भी, उसको समझते हैं यहाँ के लोग। और उनको लगता है कि उनके ऊपर लगातार उनके संसाधनों का दोहन हो रहा है और उनकी अधिकारों का हनन हो रहा है। इस वजह से ये लोग निकल करके बाहर आए हैं। ये जो ट्रिगर हो सकता है कि जो सब्सिडी और महंगाई और तेल का किल्लत हो, वो ट्रिगर हो सकती है। एक मिनट और ट्रिगर हो सकती है। और उसके बाद ये सालों से कह रहे हैं कि हमारे संसाधनों पर इनका 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 दोहन हो रहा है। अब मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं। देखिए क्या होता है कि आपने बताया कि वो पीओजेके पाकिस्तान के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह यह है कि पीओजेके के थ्रू ही पाकिस्तान चीन से कनेक्टेड है। अगर पीओजेके नहीं होगा तो पाकिस्तान का और चीन का कनेक्शन नहीं रहेगा। आप ये देखें जिस प्रकार के सीपीईसी वो चला रहे हैं, बना रहे हैं, वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं बट्टे खाते में चली जाएंगी। पहली बात। दूसरी बात, ये आवाज कहां से आ रही है प्लीज? हाँ, तो और सफोला साहब, आपके दूसरी बात यह है कि आसपास से बहुत ज्यादा एम्बियंस आ रहा है। प्लीज थोड़ा सा आप ऐसी जगह पर आ जाइए जहां से एम्बियंस ना आया। हाँ, बोलिएगा आप। ओके सर। माथुर साहब, आप बोलिएगा। हाँ, दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ कि एक 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 3,500 वर्ग किलोमीटर का इलाका है जो शख्सगाम वैली कहलाता है, गिलगिट बाल्टिस्तान का हिस्सा, जो कि 1963 में इलीगली पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया था। वो आप मुझे बताएं कि कोई देश दूसरे देश को अपना हिस्सा कैसे सीड कर सकता है? उसकी वजह यह है कि वो जानते हैं पीओजेके भी उनका नहीं है, गिलगिट बाल्टिस्तान भी उनका नहीं है, इसलिए उन्होंने वो 3,500 स्क्वायर किलोमीटर इलीगली सीडेड हिस्सा है जो कि वहां दे दिया है। तो ये तमाम चीजें पाकिस्तान के लिए क्रिटिकल हैं और इस वजह से वो पूरी तरह से इसको डोमिनेट करके रखना चाहते हैं, इस पूरे इलाके को। यहाँ की डेमोग्राफिक के ऊपर हमला हो रहा है। आप देखिए क्या डेमोग्राफी गिलगिट बाल्टिस्तान में 1947 में क्या थी और आज क्या है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, ये पूरी दुनिया में ओपन डोमेन में ये चीजें खबर पूरे में फैली, को पता है क्या है। आपके पास हैदर हयात के पास हम चलना चाहेंगे, जो पाकिस्तान के पत्रकार हैं। हैदर हयात, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, क्या आप उसको सही मानते हैं? और अगर नहीं मानते तो वजह बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वैभव। मैं दो तीन चीजों पे कमेंट करूंगा। पहली बात तो ये कि आपने अपने इंट्रो के अंदर बहुत सी चीजें बताई कि आजाद कश्मीर में बुनियादी तौर पर मसाइल क्या हैं। एक तो आपने अपने इंट्रो के अंदर अच्छी चीज ये बताई कि आपने उसको आजाद कश्मीर बताया। दूसरा, आपने कहा जी कि वहां पर लोग निकले हैं, 12 सीट्स का मसला है, 12 सीटों का मसला है, जो महाजरों की बुनियादी तौर पर नशिस्तें हैं 12। मैंने मल्टीपल टाइम से पहले भी बात की है, मैं अब फिर कहता हूँ कि कोई भी मुहिब्बे वतन कश्मीरी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि ये 12 नशिस्तें जो वो उन मुहाजिरों के लिए मुख्तस की गई हैं जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में इंडियन फोर्सेस की एट्रॉसिटीज बर्दाश्त करते रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी जो है उनको उस हक से महरूम नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपने कहा जी कि वहां पर जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है, एक ये वजह है कि लोग सड़कों पर निकलें। देखें, कोई भी शख्स या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी ऐसी एसोसिएशन, कोई भी ऐसी कमेटी जो रियासत के खिलाफ होगी, जो रियासत के खिलाफ बात करेगी, जो दुश्मन के एजेंडे पर काम करेगी, उसके ऊपर बिल्कुल पाबंदी लगाई जाएगी। इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। मुझे बात में कमी करनी। तीसरा आपने पॉइंट उठाया वहां पर वहां पाक अधिकृत कश्मीर की जनता के लिए आपने क्या किया?
वैभव, आपने तीसरा पॉइंट उठाया कि वहां पर इन्फ्लेशन है, वहां पे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पाकिस्तान के दीगर सूबों को दी जाती है। पहली बात तो ये, मैं आपके इन्फ्लेशन का पॉइंट क्लियर करूं, मैं कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं करता, मैं आजाद कश्मीर का कंपैरिजन इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ करता हूं। श्रीनगर का जो शहरी है उसको इंडियन गवर्नमेंट बिजली देती है $0.027 पर यूनिट के हिसाब से। आजाद कश्मीर के शहरी को $0.01 पर यूनिट के हिसाब से बिजली मिलती है, श्रीनगर के शहरी से आधे से भी कम कीमत पर। फिर श्रीनगर में 40 केजी का जो आटा है, आटे का बैग है 40 केजी का, उसकी कीमत है 19.73 USD। श्रीनगर मैं चाहूंगा एक बार आप जम्मू कश्मीर जरूर आइए, और जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है। मैं दोबारा टेलीविजन स्क्रीन पर दोहरा रहा हूं, और जम्मू कश्मीर एक बार आप जरूर आइए। कश्मीर का मैं चाहूंगा आप विकास देखिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो विकास हुआ है वो कितना शानदार है, और पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर क्या है ये भी मैंने देखा है, क्योंकि 40 केजी का मुजफ्फराबाद के शहरी को $7 का मिलता है। ये है दो एनर्जी की बात है कि जो बिजली वहां पर बनती है। अब मंगला की बात कर लें, तकरीबन 1150 मेगावाट जो है वो मंगला की प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब उसके अंदर मजीद जो काम हो रहा है कोई 1300 मेगावाट से उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी, लेकिन एज ऑफ नाउ तकरीबन 1150 मेगावाट है। अब आजाद कश्मीर की पूरी रिक्वायरमेंट 400 मेगावाट है। अब बाकी की जो 750 मेगावाट है वो कहां पर देनी है, वो आपको पाकिस्तान के दीगर शहरों में ही देनी पड़ेगी, वहां पर दी जा रही है। और शानदार वहां पर दी जा रही है आजाद कश्मीर के शहरियों को, मैंने वो भी बताया। आखिर बिल्कुल हैदर हयात, बहुत शानदार। और वहां की जनता जो सड़कों पर उतरी है, गोलियां सीने पर खा रही है, वहां की सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, वहां की सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है, उसको आप 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। ये सामने कैसे आ रही है, मैं आखिरी 30 सेकंड उसको आप सब 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। और आपने कश्मीर का जिक्र किया, मैं चाहूंगा एक बार आप कश्मीर जरूर आए और देखिए कश्मीर में क्या बदला है पहले से लेकर अब तक। और मैं सर कई महीनों कश्मीर रहा हूं और पूरे वादे के साथ कह सकता हूं आप जरूर कश्मीर जाइएगा एक बार। कश्मीर जाइए, पाक अधिकृत कश्मीर में रावलाकोट जाइए, और उसके बाद आप कंपेरिजन करिएगा। तस्वीर वहां पर है। मुझे सिर्फ आखिरी 30 सेकंड्स दीजिएगा, मैं आखिरी 30 सेकंड्स, उसके बाद आपने सैफुल्लाह साहब के पास जाना है, उनके पास चले जाएं। देखिए जो कल मनाजिर मैंने G7 समिट में देखे, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इग्नोर किया मोदी को, लोग कहते हैं कि इस तरह अपनी टेंशन्स को लोग इग्नोर करते हैं, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को इग्नोर किया। और उसके बाद आपके नवाज शरीफ साहब, आसिफ मुनीर साहब कहां इग्नोर होते हैं, कितने घंटे इंतजार करते हैं अपना ईयरफोन ठीक करने में, उनको 10 मिनट लग जाते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं आप कि आपने हमारे 3 वैश्विक मंच पर भारत की जो सशक्त स्थिति है, वैश्विक मंच पर, सर एक बार फिर से टटोलिएगा। पीओके एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सैफुल्लाह साहब कितना सहमत है सैफुल्लाह आप हैदर हयात की बात से? सैफुल्लाह से जवाब ले लेते हैं हैदर हयात, फिर हम आपके पास लौटेंगे। सैफुल्लाह बोलिएगा आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, बोलिएगा। देखिए मैं हैदर हयात खान साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि वो एक दफा हमारे वाले कश्मीर में आए और उनको स्पॉन्सर मैं, वही तो न्योता तो मैं दे रहा हूं, स्पॉन्सर आप कर दीजिएगा। और एक बार हैदर हयात कश्मीर आकर घूम कर देखिए तो। हाँ मैं स्पॉन्सर करूंगा। हाँ जी मैं इनवाइट मैं कर रहा हूँ, एक बार आइए कश्मीर घूम कर जाइए, फिर वाकई आप कहेंगे कि जो कश्मीर पहले था उस कश्मीर से। और आम कश्मीरियों को बहुत गुमराह करने की कोशिश मत करिए। आम कश्मीरी अब आप इन जैसी बातों में नहीं आने वाला है। आम कश्मीरियों से मैंने बात की, हमारा कश्मीर है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जब दिल करेगा इंशाल्लाह वहां पर आएंगे, डंके की चोट पर आएंगे। तो आप लोगों ने, मैं चाहूंगा विकास देखने आइए, फिर जाकर अपने आसिम मुनीर और अपनी पाकिस्तान की सरकार को बताइएगा कि पाक अधिकृत कश्मीर में आपने क्या किया। 24 घंटे आप बिजली नहीं दे पाए, वहां की जनता की छाती पर आप गोली मार रहे हैं। लेकिन आप जाकर बताइएगा उनको, आसिम मुनीर को और अपने प्रधानमंत्री को, कि किस तरह से विकास होता है कश्मीर का। इन आप कश्मीर के रोड मैप पे आप जाइए और उसके बाद क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? हाँ बोलिए। क्या मैं अपनी बात रख सकता हूँ? सैफुल्लाह बोलिए। देखिए सर, मैं बड़े मुअज़्ज़ज़ाना अंदाज से कहता हूँ हैदर साहब से कि वो हमारे कश्मीर आए और कश्मीर में उनको स्पॉन्सर मैं करूंगा, उनके रहने का, उनके का सारा इंतजाम मैं करूंगा, और उनको मैं पूरे अपने कश्मीर के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर घुमाऊंगा और उनको दिखाऊंगा कि हमने कश्मीर को किस कदर डेवलप किया है, किस कदर हम कश्मीर के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारा अवाम जो है वो किस कदर खुशहाल है। हमारे बच्चे आज MBBS और LLB की डिग्रियां करे बैठे हैं, और बिजली और पानी ये तो हमारे लिए कोई मसला ही नहीं है।
मैं तो ये कहना चाहता हूं हैदर साहब से, और जिस तरह से सैफुल्लाह कश्मीर में विकास हो रहा है, मैं ग्राउंड रियलिटी की बात कर रहा हूं। हैदर हयात, अगर आप देखेंगे तो आपकी आंखें चौंक जाएंगी, आपकी आंखें फटी रह जाएंगी कि कश्मीर है ये वो कश्मीर है जिस कश्मीर को आप जैसे तमाम लोगों ने सालों तक गुमराह करके रखा, वो कश्मीर आज किस विकास के पथ पर अग्रसर है। और रही बात पाक अधिकृत कश्मीर की, तो जो केरन सेक्टर है वहां पर भी मैं गया हूं, पाक अधिकृत कश्मीर को अपनी आंख के सामने से देखा है कि वहां पर कितना डेवलपमेंट, कितना विकास है। तो बहुत विस्तृत चीजों में मत जाइए सर। वैभव, केरन में ना मैं अभी विजिट करके आया हूं, नीलम रोड का उस तरह की डेवलपमेंट आपके पूरे कश्मीर में इस वक्त इलीगल इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में नहीं है। इतना सा चंक देख के आपने ऑक्युपाइड कश्मीर, इस शब्दावली को आप बदल लीजिए। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर पे अगर आप जाएंगे तो हम बहुत पुराने इतिहास में चले जाएंगे। और बड़े इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर उसके नाम को लेकर के छेड़छाड़ मत कीजिएगा। उसके नाम को लेकर भी हमारा है। हैदर माथुर साहब कुछ कहना चाह रहे, माथुर साहब बोलिएगा, क्या जवाब देंगे इनको? हैदर हयात साहब को बोलने दो, वो बिल्कुल अपना पॉइंट नहीं रख पाए। मैं आपको एक दो चीज बिल्कुल क्लैरिफाई कर देता हूं। ये जो व्यक्ति आया हुआ है पाकिस्तान से, इसको समझ में आना चाहिए लीगली कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, 1 मिनट, हैदर हयात को इतिहास से मतलब नहीं है सर, वो बस आ जाते हैं भारत नेशनल टेलीविजन पर। एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है, वो बिल्कुल क्लियर, लाउड एंड क्लियर है। लीगली टेक्निकली जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है, कोई शक नहीं होना चाहिए। जो ऑक्यूपाई हुआ है वो पाकिस्तान की आर्मी 1947 में छद्मवेश में आकर के उसने भारत के ऊपर हमला करके उस कश्मीर को उठाया है यहाँ से। और जैसे कबालियों के वेश में आप लोग घुसे थे, पाक अधिकृत कश्मीर पर आपने कब्जा किया था, उसके बाद उसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा जा रहा है। सर मैं कश्मीर का रहने वाला हूं, कि वो भारत का भी हिस्सा था, है और रहेगा। फिलहाल समय इस वक्त इजाजत नहीं दे रहा आगे और बात करने की। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैदर हयात साहब आपका शुक्रिया, अनुज माथुर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सैफुल्लाह आपका भी बहुत धन्यवाद।